Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the Lamb of God, our Lord Almighty. खुदा धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। खुदा हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमसे पहले प्यार किया। ओ रबा रबा सिक्खा रबा शक्का लबा धुर रबा धीर रगा होशल। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति राजा, महिमा राजा। ओ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। एक और दिन परमेश्वर आपने हमको दिया है खुदा, जिंदा रखा है, जीवित रखा है इस पृथ्वी पे तेरे गवाह होने के लिए। आमेन। शक्का रबा धूर रबा धीर रगा होशल। थैंक यू अब्बा पिता। Hallelujah, Jesus, Lord Jesus, we praise you. ओ जिंदा जलाली खुदा, जिंदा पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं है पवित्र आत्मा। आप कितने डिवाइन, कितने खरे सच्चे हो। एक व्यक्ति हो, हमारे साथ रहते हो दिन रात। ओ माय गॉड, कभी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा इंतजार करना, यरूशलेम में बने रहना। यीशु ने कहा जब यीशु पुनरुत्थान के बाद जा रहे थे पिता से मिलने स्वर्ग में, when he was ascended to heaven, taken to heaven, my God, शिष्यों से प्रभु यीशु मसीह कहकर गए आमेन हालेलुया। और थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा उतरा, शिक्का राबा होशेराबा, हम दूरी हाँ सिक्का लाबा 120 विश्वासियों के ऊपर। पेंटेकोस्ट के दिन में एक रूम में जब बंद होके बैठे थे सारे, अचानक से प्रभु की सामर्थ्य उतरी, आग उतरी। ओ माय गॉड, रबा रबा सिक्खा रबा होशे रबा सिक्खा रबा, पवित्र आत्मा उतरा। सिक्खा लबा लबा होशा लबा लबा। पवित्र आत्मा उतरता है तो ही काम होता है चर्च। आमेन। रिबा बाबा सिखा रबा। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह नहीं हैं। यही फर्क है दुनिया के लोगों में और हम में चर्च। आमेन। आज हम मसीह कहलाते हैं क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पाया है। So only we are born again Christians. Hallelujah. यही फर्क है अनबिलीवर्स और बिलीवर्स में। जिनके अंदर प्रभु का आत्मा है वो ही कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, जीसस इज लॉर्ड। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो छुड़ाए हुए नहीं है लहू से, वो नहीं बोल सकते हैं कि जीसस लॉर्ड है। माय गॉड, होली स्पिरिट इज अ डायनामिक स्पिरिट, फायर, डायनामिक पावर। रिबा बाबा सिखा रहा। ओ हमें हमेशा संभालते हैं, कभी धोखे में नहीं रखते, ना ही धोखे में ले जाते हैं। कोई हमें धोखा दे तो भी उसमें से हमको निकालते हैं। तरह तरह से जतन करता है पवित्र आत्मा हमको उसमें से निकालने के लिए। हम गड्ढे में गिर जाते हैं, लोग हमको ऐसे मिल जाते हैं हालेलुया, जो हमको आमीन हालेलुया क्रिकेट वेज में हमको चीटिंग करने को देखते हैं या हमको मसीह से दूर लेके जाने के लिए देखते हैं। आमीन। कई बार हम फंस जाते हैं क्योंकि ये मसीह जीवन की जर्नी होती है। आमीन। मसीह जीवन में कन्फ्यूजन है हर रोज़। एमैन। अगर आज आपके जीवन में कन्फ्यूजन है कोई बातों को लेकर, तो आप समझ जाना आप सही चल रहे हो मसीह में। एमैन चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के लिए तो पवित्र आत्मा दिया है गॉड ने हमको, ताकि होली स्पिरिट हमको हर रोज मदद करे, हम पवित्र आत्मा की सहायता लें। आमेन आमेन। इसके लिए प्रभु ने कहा मेरी करुणा हर सुबह नई है। होली स्पिरिट हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, अंदर है, हमारे साथ हैं और हमको चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा की छाप और मोहर लगी हुई है हम पर चर्च। यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पर हमको लेने के लिए तो हम चले जाएंगे। पवित्र आत्मा की मोहर जरूरी है चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुझाना नहीं है पवित्र आत्मा को। अगर आज पाप करके या परमेश्वर की आत्मा को बुझा दिया है, गॉड को डिसोबे करके, अपनी मनमानियां करके, कोई अभिलाषाओं में फंस कर, या किसी ने आपको फंसा दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका प्रार्थना जीवन कम हो गया, आपने आराधना करना छोड़ दिया, विकेट ने आपको फंसाया, दुष्टों ने आपको फंसाया, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है मैं क्या करूं, आप तुरंत आमेन हालेलुया गॉड की शरण में बैठ जाओ, परमेश्वर से माफ़ी मांग दो। और जैसे दाऊद ने कहा कि मेरी पवित्र आत्मा को मुझसे न ले मेरे प्रभु। हम पढ़ते हैं भजन संगीता में हालेलुया। भजन संगीता 55 है कि 51 है चर्च, जहाँ पे दाऊद परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है। क्या मेरे अंदर शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर प्रभु। उसने व्यभिचार किया है, पाप किया है, पवित्र आत्मा चला गया है उसको छोड़ के। उन दिनों में तो ऊपर से आता था पवित्र आत्मा, आज तो हमारे अंदर ही है चर्च। एमैन। रिखा बाबा शमदा राबा। लेकिन हमको उसको अलाउ करना है हमारे जीवन में काम करने देने के लिए। हालेलुया। तो दाऊद को समझ में आ गई पवित्र आत्मा की अहमियत क्या है। हम मसीह के लोगों को भी समझना है। रिखा बाबा शमदा राबा। आज नहीं समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा को बुझा दिया है। कलीसियाओं में आज पवित्र आत्मा चला गया है, कलीसियाओं से, विश्वासियों से। आमेन। चला गया मीन्स एक्टिव नहीं है। आमेन। बुझा दिया। आमेन। ग्रीव कर दिया। रिखा वाला वाला होशाला वाला वाला। आमेन। हम पूछेंगे ही नहीं कुछ पवित्र आत्मा से, हम चलेंगे ही नहीं प्रभु की सम्मति में, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा,
दुखी हो जाता है, शोकित हो जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। री बाबा बा सिखा रबा, फिर जब तक हम पुकारे नहीं प्रभु को, आमेन, पवित्र आत्मा फोर्सफुली काम नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया। जीसस एक जेंटलमैन है, हमारे परमेश्वर। वो जबरन किसके जीवन में, आमीन, एक हिटलर बन के काम नहीं करेंगे। आमीन। हमारा चॉइस है, अगर हम मौका देते हैं पवित्र आत्मा को, हम शरीर में चलना चाहते हैं कि आत्मा में। आमीन। शरीर और आत्मा का चलना दोनों ऑपोजिट है, अलग है। आमीन। आपको अंदर से कुछ और प्रकाशन दिया होगा पवित्र आत्मा ने, लेकिन लोगों से जब आप शेयर करेंगे, कन्फ्यूजन होंगे, तो वो आपको कुछ और बताएंगे। तो आपको वो नहीं मानना, आपको पवित्र आत्मा की सुननी है, कन्फर्मेशन लेते रहना है, चिन्ह मांगते रहना है। पवित्र आत्मा आपको देते जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा को काम में लाना सीखना है आपको। आमेन, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। और पवित्र आत्मा की बातों को मानना है, वो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। री खला बाला बाला होशाला बाला बाला, हालेलुया। अगर आपको प्रभु के लिए कुछ करना है तो चर्च, आपको पवित्र आत्मा के अधीन होना पड़ेगा। आमेन, वचन के अधीन होना पड़ेगा। आमेन, प्रेज गॉड। खुदा की स्तुति हो इस नए दिन के लिए, खुदा को धन्यवाद, खुदा को सारा महिमा। कल रात को प्रभु ने अच्छी नींद दी है, एक और नया दिन ब्लेस करके दिया है, हम गॉड को ब्लेस करते हैं। और आप सबों को मैं यीशु के नाम में आशीष करती हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों। गुड मॉर्निंग लॉर्ड, वी लव यू, वी प्रेज यू, एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हम एक वचन पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ भजन संगीता से, भजन संगीता 119 का 126वां वचन इस तरह से कहता है, लॉर्ड आप मेरे द्वारा बात करें प्रभु, इस वचन को आशीष दे, मेरे होठों को आशीष दे, मेरे प्यारे भाई बहनों को ब्लेस करना मेरे खुदा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वचन को खोले परमेश्वर, और आप ही हमें हालेलुया छुए। आज हमारी जिंदगी में जो आमीन हालेलुया कमी खटियां हैं, प्रभु आप हमें समझा कर दे, ताकि हम वहाँ पे चेंज हो जाए, सुधर जाएं, प्रभु से बलवा ना करें और परमेश्वर के साथ चलें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हानोक चला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे आमेन, जैसे प्रभु यीशु मसीह चले, पिता की बातों को मानकर सुनकर। आमेन, वही होता है चलना। प्रेज गॉड। वचन है भजन संगीता 119 का 126वां वचन। इसका हेडिंग है चर्च, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना ही पड़ेगा। गॉड के अनुग्रह से हम चलते हैं, नो डाउट, हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु के वचन को मानना है, तो प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य देते हैं। वचन इस तरह से कहता है, भजन संगीता 119 का 126वां वचन, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। माय गॉड, शक्कलबा दुर्रबा धीरग होशल वेदिका वाइडल होशल। देखो चर्च, वचन कितना साफ है, कितना ओपन है। वह समय आया है, अब वह समय आ चुका है। चर्च, आज कलीसियाएं क्यों बंद है? क्यों इतना लॉकडाउन हुआ? क्यों इस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ बंद कर दिया? हालेलुया, कि यहोवा काम करे। आमेन। कलीसिया में क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा का काम नहीं होने दे रहे थे लोग, विश्वासी अगुए जो भी बोल सकते हो आप। तो अभी परमेश्वर को इस तरह से काम करना पड़ा, बंद करना पड़ा, शट डाउन, लॉकडाउन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वह समय आया है, हमको समयों को परखना है। आपको कोई कुछ भी बोले, उनकी बातों में आप बिलीव मत करो, आप प्रभु से पूछो, रेवलेशन लो। कई पास्टर्स, कई प्रॉफिट्स पुलपिट पे होकर मैन ऑफ गॉड बोलते हैं इस तरह से कि नहीं 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 नहीं, ये प्रभु से बंद नहीं हुआ है, ये शैतान ने बंद किया है, ये दुष्ट का काम है। फिर मोर्चे निकालते हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाली थी लॉकडाउन में, उसके विरुद्ध जाते हैं। आमीन। चर्चों में मारामारियां हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, और जबरन चर्चें खोली जा रही है, परमेश्वर की अनुमति नहीं है। फिर वो लोग इस तरह से वीडियोस भी निकालेंगे वायरल के, अरे शैतान ने कलीसिया बंद करी है। नो, आमेन। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, समय आ चुका है। समय को समझना है, परखना है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। देखो, ये विश्वासियों ने तोड़ दिया है परमेश्वर की व्यवस्था को। हालेलुया हालेलुया। एक जगह वचन इस तरह से और कहता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ चर्च, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 24 24 का 32 33 34 पढ़ती हूँ। 32 एंड 33 लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। देखो, जान लेते हैं कब? मौसमों को देखकर हम समझ जाते हैं कि अभी समर्स है, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, अभी बारिशें शुरू होने वाली है। आसमान में बादल छाते हैं, धीरे धीरे मौसम बदलता है, हमको समझ में आता है, गर्मी की ऋतु, ठंडी की ऋतु। आमेन। तो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया है। तो जब हम मनुष्य होकर मौसम को समझते हैं, जब मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है,
तो वचन 33 कहता है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह शिष्यों से बोलने वाली बात है। शिष्य लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु हम कैसे पता करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा तेरे आने का समय निकट है। तो प्रभु कहते हैं महासंकट का आरंभ होगा और क्या होगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश देना बंद करता जाएगा, कम होता जाएगा, चंद्रमा तारे सब गिर पड़ेंगे, शक्तियां हिलाई जाएंगी आकाश की, ये चिन्ह होगा, आकाश से दिखाई देगा और पृथ्वी के लोग छाती पीटेंगे। माय गॉड, अभी छाती पीट रहे हैं ना लोग। ये कोविड-19 में लाखों करोड़ों लोगों ने छातियां पीटी, जिनके घर में मृत्यु हुई, परिवार के परिवार नष्ट हो गए, पीढ़ियां तक नष्ट हो गई उनकी, एक ही औलाद थी। आमीन, उसके बाद अभी और कोई बच्चे होंगे नहीं, पूरी पीढ़ियों तक को नाश कर दिया इस बीमारी ने, परमेश्वर ने होने दिया। रिबा बाबा सिखार राबा, छाती पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि समय को पहचानते हैं तो भी क्या करते हैं, यीशु में आते नहीं। यीशु का वचन सुना, गॉस्पेल सुना, आए नहीं प्रभु में। पाप चाहिए, दुनिया चाहिए, गंदगी चाहिए, हठीलापन, दुष्ट हो गए हैं। आमेन, शिखा बाबा, होशे राबा, धर्मियों को सताते हैं, छाती पीट रहे हैं, लोगों ने छातियां पीटी है, उनके घरों में मृत्यु, शोक, दुख, आंसू, पीड़ा, तकलीफ। माय गॉड, वो अपने उनके सारे चले गए जिनको उन्होंने खुद बड़ा किया अपने हाथों से। माँ बाप के सामने औलाद चली गई, वो पूरे परिवार चले गए। हालेलुया, उन बच्चों के आगे उनके सारे सब लोग निकल गए, चले गए, पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। आमेन, पीढ़ियाँ, आमीन, छाती पीट रहे हैं ना, हालेलुया। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हमारे यीशु मसीह आ रहा है चर्च। जब हमको समय मौसम देखकर हमको समझता है कि अभी गर्मी होने वाली है, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया प्रभु ने, डालियां कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं। माय गॉड, शिखा राबा, और तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। तो इन बातों में हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आमेन, हालेलुया, कि ये परमेश्वर का क्रोध है कलीसियाओं में। कई लोगों को पता है लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते हैं, विश्वासियों को धोखा देके रखा हुआ है, झूठी झूठी बातें बताते हैं, उनको कलीसियां छोड़नी नहीं है। हालेलुया, बोलते हैं प्रभु का काम करते हैं, लेकिन क्या किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का काम कभी नहीं करना। वचन के बाउंड्रीज में रहकर परमेश्वर का काम करना है, पवित्र आत्मा को सुनना है, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है। फ्लैश के मुताबिक भी हम कर सकते हैं प्रभु की सेवकाई। आमेन, दो तरह की सेवकाइयां हैं चर्च, एक शारीरिक और एक आत्मा में। आमेन, रिक्खा वाला वाला, होशा वाला वाला। कोई तो खुदा की स्तुति करे, मिलकर स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू आवर लॉर्ड, हालेलुया। रबा रबा सिक्खा रबा होशे रबा, हमदुरिहा सिक्खा लबा होशे रबा। क्या परमेश्वर नाराज होते हैं अपने भक्तों की आराधना में? नो, परमेश्वर तो खुश होते हैं चर्च। प्रभु को तो आराधना चाहिए, माय गॉड। लेकिन आज आराधना के नाम पर, कलीसियाओं के नाम पर, सेवकाइयों के नाम पर क्या हुआ, व्यवस्था को तोड़कर, लांग कर, उल्लंघन कर दिया बाउंड्रीज का। शिखा राबा, होशे राबा, हमदूरी हा सिखा लाबा। और बोलते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। परमेश्वर के वचनों में रहकर, व्यवस्था में रहकर, अनुग्रह में बने रहकर हमको करना है प्रभु का काम। एक बच्चा दिन रात अपने माँ बाप से कहे, आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, गले लगे चुमी दे, लेकिन एक भी बात माने नहीं कहना अपने मम्मी पापा का। एक एक रूल्स ब्रेक करते जाए। 7 बजे आने का समय है तो रात के 11 बजे आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप कहेंगे इन लोगों से दोस्तियां छोड़, आमेन, हालेलुया, फ्रेंडशिप छोड़ अपनी डॉटर को, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी गलत दोस्ती रखेगी, आमेन, हालेलुया, ताकि माँ बाप को और चिढ़ाए, हालेलुया, जो अच्छी नहीं है। तो ये कहाँ का प्यार हुआ? आज्ञा को मानने में ही प्यार होता है, व्यवस्था को मानने से प्यार होता है चर्च। आप समझ गए? मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आमेन, हालेलुया। तो बच्चे और माँ बाप से रिलेटेड ही मैं आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ आज ऐसा है जैसे बाप अपने बच्चे पे तरस खाता है। माय गॉड, हम वचन में पढ़ते हैं, वैसे ही प्रभु हम पे तरस खाते हैं। एक पिता जैसे पुत्र के ऊपर तरस खाता है। तो एक बेटा आमीन उल्लंघन करेगा, 7 बजे 8 बजे घर आना है तो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे आएगा, तो माँ बाप तो चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे, व्यवस्था को तोड़ते हैं। एक बेटी जिसको जवान है, यंग है, आमीन, समय पे घर आना है, घर के काम सीख रहे हैं, आमीन, लेकिन वो क्या कर रही है, बाहर भटक रही है, गलत संगति में, अच्छी नहीं है उसकी दोस्ती, आमीन, गंदी लड़कियों के साथ जिनका कैरेक्टर सही नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो माँ बाप बच्चों को अच्छा से समझाएंगे, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं, व्यवस्था को तोड़ते हैं, फिर बोलते हैं वी लव यू मम्मा, वी लव यू पापा। नो, ये फेक लव है। आमेन। अगर हम प्रभु से प्यार करते तो व्यवस्था को मानेंगे, तोड़ेंगे नहीं। व्यवस्था के ऊपर नहीं है कि अभी हम आज चल रहे हैं। आज गॉड का ग्रेस है चर्च, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है क्रूस पर। आज आपके आज्ञा मानने से, मेरे आज्ञा मानने से नहीं है कि प्रभु हमको सब कुछ देते हैं। नो, ये गॉड की मर्सी है, दया है, ये गॉड की कृपा है, अनुग्रह है। रिखा बाबा, हम दूरी हा सिखा राबा। लेकिन हम
गॉड ने जो कर दिया है क्रूस पर, वो फिनिश वर्क्स के द्वारा, वो सारे जो काम समाप्त कर दिए प्रभु ने, उसमें से लेकर कितना बदलने के लिए अपने आप को तैयार हैं, अनुग्रह लेकर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और हम कितना पवित्रताई पे फोकस करते हैं। हमको जो यीशु ने दिया, क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं? आमेन। प्रभु ने हमको उद्धार दिया है चर्च, तो हमको उसको वैल्यू करना है। कलीसिया में आज वैल्यू नहीं है, कुछ भी किए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। शैतानों की म्यूजिक, शैतानों के इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे भी नाचा जा रहा है, कैसे भी कपड़े पहने जा रहे हैं, कुछ भी प्रचार किया जा रहा है। ओ मिराकल्स और प्रोस्पैरिटी और भी न जाने क्या क्या चीज़ों को मूर्तियां बनाकर यीशु को हटा दिया है। वचन का कोई वैल्यू नहीं है, वचन को डाइल्यूट कर दिया है। आमेन, हालेलुया। रुमाल के ऊपर और पानी के ऊपर, तेल के ऊपर सबों का भरोसा है। ओ वो पास्टर को अपना आइडल बना दिया है। आमीन, पास्टर को यीशु से बढ़ के दर्जा दे दिया, तो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। आमेन। शिक्कालाबा हो शेराबा हमदोरी हा सिक्कालाबा। परमेश्वर का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम नए विश्वासी नहीं हैं, ये सब देख के हमको समझना है चिन्हों से, जैसे प्रभु वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं मत्ती के सुसमाचार में। व्यवस्था को तोड़ दिया तो कलीसियाएं बंद है, फिर भी जबरन खोले जा रहे हैं। आज भी फिर से हो रहा है वही हरकतें। तो आप गॉड से पूछो, बैठो, प्रभु के साथ सही हो जाओ। कहाँ कहाँ हम व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं, प्रभु को दुखाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को बुझाया है। माय गॉड, हमारी लाइफ हमको चेक करनी है चर्च। बाकी लोगों के पीछे जाना छोड़ दो। आमेन। अकेले आराधना करो, नो प्रॉब्लम्स। जहाँ पर सच्चाई नहीं है वहाँ पे जाके क्या करेंगे आप चर्च? आमेन। बात को समझने की कोशिश करो। वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आपको ये वचन से बहुत ताशीष करें। जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु ने बोला है, मैं आ रहा हूं बादलों पर, तुमको लेने के लिए तैयार रहना। अपने अभिषेक के साथ रेडी रहना चर्च, पवित्र आत्मा के साथ रेडी रहना चर्च। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हमको जाना है। पास्टर नहीं ले जाएगा, आपके साथ में जो विश्वासी है वो भी आपको नहीं ले जाएंगे, ना ही घर के लोग, ना ही पड़ोसी जिनके पीछे आप जा रहे हो, ना ये तेल पानी रुमाल कुछ आपको नहीं ले जाएगा। लेके जाएगा तो सिर्फ यीशु मसीह, यीशु का नाम। और आप पवित्र आत्मा को कितना सुनकर चलते हो प्रभु के साथ। आमीन। प्रभु के आत्मा की छाप और मोहर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उद्धार को आमीन वैल्यू करा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बोलने की वैल्यू है। जैसे एक बच्चा माँ बाप का कहना मानेगा तो माँ बाप को समझता है कि हाँ ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सिंसियर है। हम सिंसियर हैं क्या? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड आपको वचन से बहुत आशीष करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। सुबह सवेरे खुदा को सारा महिमा देते हैं एंड पूरा दिन खुदा आपको संभाले और आपसे बातें करे वचन के द्वारा और हर एक को आशीष करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। चर्च प्रेशियस ब्लड में गॉड आपको कवर करे एंड होली स्पिरिट सारा ग्लोरी हम आपको देते हैं त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेसेड चर्च एंड परमेश्वर के वचन और व्यवस्था को मानते हुए प्रभु को पकड़ के चलो। प्रेज गॉड एंड आमेन। चर्च समय आया है, समय बहुत खराब है। बैठ के प्रभु के साथ सही हो जाओ चर्च। सी योर लाइफ, चेक योर लाइफ। जहाँ भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो यीशु के साथ, कि सिर्फ यीशु यीशु फोटो में रह गया है। आमेन। हालेलुया। लहू से खरीदा है प्रभु ने, आपको दाम दिया है यीशु मसीह ने। हमारे घर में कोई महंगी चीज़ हम लेके आते तो हम उसकी वैल्यू करते हैं ना। पड़ोसी आके वैल्यू नहीं करेगा, हम उसको संभाल के रखते हैं। 1 लाख की टीवी ली है मैंने, आमिन, मस्त लगा दी है बहुत अच्छे से उसको फ्रेम करके। आमिन, तो मैं इसको रोज साफ करूंगी ताकि उसके ऊपर एक स्क्रैच ना आए, मिट्टी ना लगे, धूल ना लगे, क्योंकि मैंने उसके लिए दाम दिया है, चुकाया 1 लाख। आमिन। तो प्रभु ने तो लहू दिया है। माय गॉड, री बा सिखा रब अपना लहू। तो परमेश्वर वैल्यू करते हैं चर्च हमारी। उस खुदा को वैल्यू करो, वचन को वैल्यू करो, व्यवस्था को वैल्यू करो, यीशु की आमीन हालेलुया कुर्बानी को वैल्यू करो। चर्च उद्धार मुफ्त में मिला है, लेकिन उसको हल्का मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड एंड आमीन एंड बी ब्लेस्ड चर्च। लव यू एंड प्रेज द लॉर्ड।